हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आपके लिए हिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट 4 आ रहा है और आप देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया द बिफोर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर शिफ्टेड टू दिल्ली। जब दिल्ली में शिफ्ट होने से पहले क्या उसकी कैपिटल थी? उसकी कैपिटल थी कोलकाता। भारत की राजधानी क्या थी इससे पहले कि ब्रिटिश राज्य इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दे? तो क्या थी उसकी? कोलकाता। देखते हैं कुछ कब हुई थी हमारी कोलकाता में। ये देखो यहाँ, डूरिंग द ब्रिटिश राज 1911 कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया विद द लेटर ऑफ हाफ 19th सेंचुरी द शिमला हैज़ बिकम द समर कैपिटल द जॉर्ज किंग जॉर्ज वाज द विक्रोम। और यहाँ पे कब कर दी गई थी? दिल्ली दरबार लगा हुआ था जब 1911 में, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में ही शिफ्ट कर दी गई थी। ऊपर होगा पता हो ना। ये 12 दिसंबर 1911 को शिफ्ट कर दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रैंडसन। हाँ ना ने वही पे। हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ द मौर्य रूलर। कौन था? दशरथ। दशरथ कौन था? हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ द मौर्यन रूलर? अशोका। अशोका का ग्रैंडसन हो। हाँ, अशोका के कौन थे? दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिताजी कौन थे? बिंबिसार। जो मौर्य शासक अशोका के पोते थे वो कौन से? दशरथ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहो, राजा दशरथ मौर्य के। Dasratha was the grandson of Maurya Ashok ruler is the commonly held in the succeed the grandfather is emperor ruler all the Vajja Purana is given the different names of Mauryan emperor after Ashoka। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो आप सभी जानते हो, लोथल। लोथल का है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा इंडस घाटी की सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल। डॉकयार्ड कहते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। ये रहा हमारा डॉकयार्ड, यहाँ है, ये रहा डॉकयार्ड। लोथल वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर एंशियंट सिविलाइजेशन। द वैली ऑफ एंड लोथल सिटी इज लोकेटेड कहाँ पर था? ये देखो कहाँ है लोथल? गुजरात में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, महाराणा प्रताप वाज द ब्रॉन इन टू विच वॉरियर क्लैन। कब? ये राजपूत में। महाराणा प्रताप का जन्म किस योद्धा कबीले में हुआ था? राजपूत में हुआ था। आगे देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। मई 1940 में इनका जन्म हुआ और 29 जनवरी 1957 में इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने किसी अपने ऊपर किसी का रूल नहीं होने दिया था और बहुत ही कई 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 कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर किसी का शासन नहीं होने दिया। ये खुद इंडिपेंडेंट लड़ाई, चाहे अकेले हों। महाराणा प्रताप वाज ब्रॉन इन अ हिंदू राजपूता फैमिली। ही वाज ब्रॉन इन उदय सिंह सेकंड एंड जयवंता बाई, इनके ये थे, ठीक है, फादर मदर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग दिस इज अ मुगल रूलर। कौन सा? बहादुर शाह जफर। इनमें से एक मुगल रूलर शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। आगे देखते हैं इनके बारे में। बहादुर शाह जफर का कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1775 में इनका जन्म हुआ था और 7 नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कौन थे? ओल्ड दिल्ली। देखो, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर टू इज़ अ मुगल एम्पर। ये भी मुगल एम्पर थे। ही वाज द सन सेकंड सन ऑफ द बिकम द सक्सेसर फादर ऑफ अकबर टू। अकबर टू के एंड दैट उनकी डेथ के बारे में लिखा हुआ है और द एक्सपायर, बाकी कुछ नहीं है। और इनका फुल नेम ये था, अबू जफ़र सरुद्दीन मोहम्मद ये ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। आगे देखते हैं। वैन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में। द फर्स्ट गोल्डमैन सम्मेलन का आयोजित कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, ये देखो, इट वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन 1930 में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट में बैठे हुए हैं, सरदार औरंगजेब, A.K. फजूल, इनके नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत स्टार्ट कब हुआ था? ये 12 नवंबर से लेके 13 जनवरी 1931 तक हुआ था लंदन में। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ से गए थे गांधी जी और सरोजिनी नायडू उनके साथ गए थे। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था किसने? अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। ये पेपर में आ रखा है कई बार क्वेश्चन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था? ठीक है, गांधी जी और
सरोजिनी नायडू गई हुई थी। हाँ, सेवन्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सीपीआई? एम एन रॉय। ठीक है, जो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई के संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय। आगे देखते हैं, ये एम एन रॉय है। एम एन रॉय के बारे में देखो, एम एन रॉय की फुल फॉर्म महाबेंद्र नाथ रॉय बॉर्न नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के बेटे थे ये। ही वाज द इंडियन रेवोल्यूशनरी रेडिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिक्स थे, थ्योरिस्ट थे, एज वेल एज ये नोट फिलोसफर थे। और 20 सेंचुरी में हुए थे इनका जन्म। एंड रॉयल वाज फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने फाउंड की थी। कब हुआ था इनका जन्म? 21 मार्च 1887 में परागंस। एंड इनकी डेथ हुई थी देहरादून में। और इनकी पार्टी कौन सी थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी भी इन्होंने करी थी मैक्सिकन में। हु अमंग दिस वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग? कौन था? आगा खान। आगा 1906 में इसने मुस्लिम लीग के लिए कहा था ब्रिटिश को। ठीक है, 1905 में जब स्प्लिट हो गया था हमारा कौन सा बंगाल, तो वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया और वो मुस्लिम और हिंदू अलग हो जाए। तो आगा खान ने उस टाइम पे किसकी? मुस्लिम लीग की पहले अध्यक्षता की। इनमें से कौन सा एक भारतीय मुस्लिम लीग का पहले अध्यक्ष? आगा खान। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग परपोज द मुस्लिम लीग वाज द पॉलिटिकल 1906 में कहा था ब्रिटिश के स्ट्रांगली एडवर्स इस एस्टेब्लिशमेंट द सेपरेट द मुस्लिम मेजोरिटी इन द नेशनल स्टेट पाकिस्तान टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये होता 1947 में हो गया था, पार्टीशन हो गया था। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी, तो हो गई। वो भी चाहते थे ब्रिटिश लोग ये अलग हो जाए। द वास्को डिगामा इज द फर्स्ट यूरोपियन वाज रीच द इंडिया वाज द फॉर्म विच कंट्री? पुर्तगाल से आया था वो। वास्को डिगामा भारत में पहुंचने वाला पहले यूरोपीय देश था। किस देश था? पुर्तगाल। ठीक है, वो गोवा में गया हुआ था। ये देखो, लिस्बन से है पुर्तगाल दे। ये था फर्स्ट यूरोपियन सॉल्ट इन, ये देखो यहाँ पे आया था कालीकट पे, कालीकट से रहा। पुर्तगाल वाज द वास्को डिगामा बिकम द फर्स्ट यूरोपियन रिच इन द एंशियंट ओशियन द अराइव इन द कालीकट ऑफ मालाबार कोस्ट। देखा ना, कालीकट और मालाबार कोस्ट पे आया था ये, कालीकट मालाबार कोस्ट पे। द डिगामा वाज द सेल्ड ऑफ द लिस्बन पुर्तगाल। और जुलाई 1497 राउंड द ऑफ केप ऑफ गुड होप एंड एकोनॉट मेलंडी ऑन द ईस्ट कोस्ट। केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, ऐसे मैप बनाते हैं ना उसके इधर है, वहाँ से आया था। ठीक है, ऐसे मैप बना के देखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा। ये इंडिया है। ठीक है, ये है ना, ये मडागास्कर। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप से यहाँ से आया था कालीगढ़ से, ऐसे करके। वो यहाँ पर है, वो केप ऑफ गुड होप में जो बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पर है। और ये कौन सा? मडागास्कर। ये यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, यहाँ से निकल के ये हमारे इंडिया के पास आ गया था यहाँ पर। आगे देखते हैं, द किंग टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ किंगडम? कौन से? मैसूर। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम हमारी संधि आपने सुनी थी। और टीपू इनका हैदर अली इनके कौन थे? फादर थे टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान किस राज्य से? मैसूर से। मैसूर की संधि सुनी होगी आपने। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान किंगडम ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान ब्रॉन इन द फतेह अली साहब फतेह से 20 नवंबर 1975 वाज द टीपू साहब वाज द टाइगर मैसूर ऑफ द किंगडम मैसूर पॉइंट और रॉकेटरी आर्टरी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और थैंक यू गाइस सपोर्टिंग मी।